334 334 7978। तो अब इसको ग्राफ को बदलना पड़ेगा। लेट अस चेंज ओवर दिस ग्राफ इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें इस ग्राफ को किसमें बदलना है? लेट अस चेंज दिस या कन्वर्ट, इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस frequency distribution into cumulative frequency। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? Marks obtained that is less than 10। 10 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है, पर लिमिट कभी इंक्लूड नहीं होती है। अप टू 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए लेस देन 10 ही लिखना पड़ेगा। 10 इसमें इंक्लूड है, यहाँ नहीं। ठीक है? नेट में चेक करना पड़ेगा। Up to 10 includes 10, तो इसमें इंक्लूड हो रहा है। up to 10 में include हो रहा है। अगर मैं up to 10 बोलूँगा तो उसमें include हो रहा है, फिर वो सही नहीं है। जो जहाँ पर ऐसा होगा तो बता देंगे। ठीक है? एक पिछला वाला है तो वहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा। उसमें जो था वो 25 इंक्लूड था, अप टू 25, क्योंकि वो डिस्क्रीट था। उसमें वो 25 नंबर इंक्लूडेड थे, लेकिन यहाँ इंक्लूडेड नहीं। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, 40, 50, 60, 70, 90, इसको कहते हैं जोड़ना, संचयी बारंबारता सारणी। संचित करते जाओ। क्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? संचयी। जैसे तुम गुल्लक में पैसा जोड़ते हो तो संचयी बारंबारता सारणी, संचित करते जाओ, जोड़ते चले जाओ। क्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट जानते हो? उसी से क्यूमुलेटिव बना। अब जरा देखो, तो लेस देन 10 में कौन बच्चे आएंगे बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें लेस देन 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ बना दें। आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है? तो लेस देन 10 में बनाया गया ग्राफ कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो 10 से कम नंबर कितने बच्चों के? यहाँ देख के बताओ। 5। लेस देन 20, 5 प्लस 3, तो 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 4, ऐसे करके चले जाओ। 20 से कम कितने हैं? 30 से कम तो दैट इज 12। 40 से कम 15, 50 से कम 18, 60 से कम 22, 70 से कम 29, और उसके बाद दैट इज 29 और 38। फिर 90 से कम 45 और प्लस 8 53। इतनी बात तुमको समझ आ गई? इसको CI कहोगे। ये तो CI हो गया। ये तो आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी टेबल में ये F हो जाएगा और इसी टेबल में आपको क्या लिख देना है? बोलो आगे।
सी आई, जैसा कि अगले पेज पे देखो किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे निकालो, पेज नंबर 192 निकालो। तो यही टेबल रहेगी, बट सी आई लिख देना, उसमें आपका ये बस मन में रहेगा कि आपके लेस देन 10 है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो सी आई का मतलब है कि वो अप टू है, ठीक है। सी आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, यस सी एफ लिखना है। क्या लिखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसी में अब एक टेबल बना लो। किसकी टेबल बना लो? सी एफ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया। यही टेबल रहेगी, बस इसमें एक सी एफ का बना लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसी से सवाल करें, ठीक है। तो बताओ सी एफ कितना हो जाएगा? 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। ये जो कंटिन्यूअस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है। जो डिस्क्रीट होता है उसमें ऑड इवन की बात होती है, यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ सीधा n/2 निकालो। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? n की क्या वैल्यू है जरा बताइए यहाँ पर। व्हाट इज n? 53 से n इज 53 और वही ये भी है। तो n/2 क्या है? 53/2। तो वो कितना आ जाएगा? दैट इज 52 कितना होता है? 26.5। अच्छा बताओ 26th बच्चे के कितने नंबर हैं? जबकि 22 बच्चों तक के कितने नंबर है जरा देखो। इट इज 22 बच्चों तक के, अब तो 22 के 60 आए, और 22 बच्चे के बाद अगले 7 बच्चे वो 70 तक की रेंज में हैं। तो आप ये समझिए, ये तो इसके बाद का 4.5 बच्चा हुआ 22 के बाद का, तो वो इसी रेंज में आए। अगले 7 बच्चे 22 के बाद के वो इसी रेंज में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मीडियन क्लास क्या होगी? वेयर द 26.5 स्टूडेंट विल फॉल, इन विच क्लास इट विल फॉल? इट विल फॉल इन 60 to 70। और इस क्लास को क्या कहोगी? दैट इज कॉल्ड एज, तो ये मीडियम क्लास हो गई। अगर ये मीडियम क्लास हो गई है हर्षिता, तो 7 क्या हुआ? बोलो सरोज, बताओ। F, ये F हो गया। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही सरोज ने, इन्होंने F कह दिया क्लियरली, वंस फॉर ऑल सबके लिए कह दिया कि ये सर यहाँ तो F की बात होती है। और CF क्या हुआ पलक? करेक्ट। देखो बिल्कुल पलक भी हर चीज जानती है कि दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने दिया भी था, हो सकता है किया हो, इसलिए इतनी प्रैक्टिस हो पलक को ना। बात समझ आ गई? F किसको कहोगे? देखो इस चीज को, F इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। F क्या है बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। और जस्मिता CF क्या है बताओ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास, उससे पहले वाली, सही है। दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम। बोलो एक बार और समझ आना इस चीज को। अब एक बार और समझो, हम लोग अब फार्मूला बनाना ही सीखेंगे। ये तो पहले तुम समझ लो कि क्यों हो रहा है, पहले ऐसी बात समझो। तो बताइए, और n/2 यहाँ पर ही हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको किस बच्चे के नंबर चाहिए? क्या 26.5 बच्चे के नंबर चाहिए? तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहली बात कि वी वांट टू गेट मार्क्स। किसके मार्क्स चाहिए बोलो? ऑफ 26.5 स्टूडेंट। इतनी बात समझ आ गई? तो अब आप ये समझ लीजिए 22nd बच्चे के कितने मार्क्स हैं? 22nd बच्चे के यहाँ कितने मार्क्स? जो 22वां बच्चा होगा उसके 60 नंबर हैं, क्योंकि 50 to 60 हैं आखिरी बच्चे। वैसे तो 18 के बाद 19 बच्चे के 50 से शुरू होकर आखिरी, लेकिन ये माना जा सकता है जो 22nd बच्चा उसका तो अपर लिमिट पे तो पढ़ ही जाएगा, सही है। तो 60
22वें बच्चे के बाद 4.5 बच्चे और चाहिए। बोलो नेक्स्ट 7 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द मार्क्स इन रेंज ऑफ 10 मार्क्स। अगले 7 बच्चों के कितने नंबर है बताओ? 10 नंबर है, तो 4.5 के कितने नंबर होंगे ये हम पता कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब वो 60 में जोड़ दें। अगर जिसे मीडियन ना भी आता वो ये भी कर सकता है। तुमको यही तो चाहिए ना। 22 बच्चे के 60 नंबर, अगले 7 बच्चे के 10 नंबर, तो 4.5 बच्चे के कितने नंबर? सही है। देखो इस चीज को अभी मैं फार्मूला बना के बता देता हूँ, लेकिन आप ये समझिए मैं 26.5 बच्चे के मार्क्स कैसे पता करता हूँ। तो लिखिए इट इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ 22nd स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? अब प्लस मार्क्स ऑफ किसका मार्क्स? जो उसके मार्क्स आएंगे 4.5। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? दैट इज नेक्स्ट स्टूडेंट आफ्टर 22nd स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट कितने स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 7 स्टूडेंट्स गेट 10 मार्क्स। वो कितने मार्क्स पाते हैं बताओ? 10 मार्क्स पा रहे हैं। तो अब ये 7 स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले और तुमने इसे क्या बताया? 22 प्लस 4.5, तो 4.5 बच्चे को कितने मार्क्स मिलेंगे बताओ? 4.5 स्टूडेंट विल गेट 10/7 into 7 4 10/7 into 4.5। बोलो बात समझ में आ गई? अब बताओ ये कितने नंबर है, इसको कैलकुलेट करो। 10/7 into 45/10, तो ये कट गया। बोलो बात समझ में आ गई? या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4.5 into 10/7। बोलो ये समझ में आ गया? अब इसे जोड़ दो। बोलो 22nd बच्चे के कितने नंबर थे? 60। तो लिखो मीडियन की क्या वैल्यू हुई? 60 प्लस 4.5 into 10/7। अच्छा ये क्या हुआ? ये लोअर लिमिट हो गई ऑफ मीडियन क्लास। बोलो लोअर लिमिट क्या 60 ही है? 4.5 कहाँ से आया होगा? n/2 माइनस 22। यह कहाँ से आया होगा बताओ? 26.5 माइनस 22 से ही तो आया होगा, और इंटू 7/10। अब अगले में देखो, क्या तुमने इसी को n/2 कहा था और इसे क्या कहा था? क्या CF कहा था? दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। और 7 क्या था बताओ? क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और 10 क्या था? क्या H? क्या फार्मूला बन गया? बोलो ये कुछ नहीं है, ये यूनिट फैक्टर मेथड के अलावा कुछ नहीं। जिसे मीडियन का फार्मूला ना भी पता हो वो भी कर सकता है। सीधी सी बात है, आपको तो बस उस बच्चे का अंक चाहिए, तो सिंपली मैंने उसी से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारा मीडियन का क्या फार्मूला हो गया? तो ये बताओ पलक CF क्या है? क्योंकि तुम्हें वो पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। जब तक वो सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। अब इसमें आप वैल्यू फिल कर दीजिए। करो, इसी में करो। 60 प्लस तो 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाई और इनटू H कितना है चेक करो। बोलो सर वो समझ में आ गई बात? तो अब इसी को आप कैलकुलेट कर लें। दैट इज 60 प्लस 4.5/7 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो 45 हो गया। तो दैट इज 60 प्लस 45/7 420 प्लस 45/7 तो 465/7। 7 से कट करो, कितना आ जाएगा? 465 को कट कर दो, दैट इज 45। So that comes as 30. कितना आ गया? That is 66.425. So this comes as
66.4258। अब इसको 4285 आ गया। आप इसे ऐसा कर लें, 2 डिजिट तक ले लें यहाँ से, तो दैट इज 66.43 अप्रॉक्स। ठीक है, कितने मार्क्स हो? एक और सवाल करें तो पता चले। एग्जाम्पल 7 देखो। अब इसमें ये दे दिया है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 7 में देखो लेस देन के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है, दैट इज 51 गर्ल्स वर कंडक्टेड, उनकी हाइट्स देखी गई, तो 140 से भी कम 4 लड़कियों की हाइट थी। हाइट इन सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 140 से कम है, आप इतना मान सकते हैं कि बिलो 140 पता नहीं कितना है, तो पहले वाले को बिलो 140 लिखा जा सकता है। लिखो बिलो 140। अब इसके बाद 140 से 145 बताओ, अगर ये 4 है और 145 से नीचे सभी लड़कियों की सुनील हाइट 11 है, तो इस रेंज में कितनी लड़कियां हैं बताओ? फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि 140 और 145 और 150, मैं कह रहा हूं 140 से कम 4 है और 145 से बिलो वाली 11 है, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, तो आप 15 क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपसे एक इंटरवल की हाइट पूछ रहा हूं कि कितनी लड़कियां हैं। 140 से बिलो पढ़ो टेबल, 4 है, 145 से बिलो कितनी है? 11। तो मैं अब इसे क्लास इंटरवल में शो करूंगा ना, हमेशा इसी तरह से अभी किया था जैसे। तो कितनी लड़कियां आएंगी 140 से 145? बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसको लिखो 7। अब अगला देखो, 145 से 150 सरोज कितनी होंगी? 150। अब इसको ये समझो, यहां से यहां तक कितनी है? 150 से बिलो तो वो 29 है, लेकिन हमको तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो बोलो ये कितनी हुई? क्योंकि 145 से बिलो 11 और 150 से बिलो इतनी, तो इस रेंज में कितनी होगी? हुई कि नहीं? 18 हो गई। अब अगला देखो, अब वो कह रहा है कि 155 से बिलो कितनी है हाइट में? दैट इज 40। तो आशीष ये मुझे बताइए कि 150 से 155 की रेंज में कितनी लड़कियां हैं, जबकि 150 से कम हाइट वाली इतनी है, 155 से कम वाली सारी। ये चीज तुम्हें समझ में आई कि फिर से समझना चाहते हो? फिर से समझो, लेस देन 144 और लेस देन 145 वो कितनी है बताओ? लेस देन 145 बताओ कितनी? तो आप अलग अलग अब रेंज की निकालो, यहाँ की इतनी, यहाँ कितनी, और ये बताओ लेस देन 150 कितनी, लेस देन 155 कितनी। तो मुझे यहाँ की गर्ल्स बता दो, यहाँ की बता दो, यहाँ की, यहाँ की बता दो, बताओ इस रेंज की 140 से 145 सेंटीमीटर की हाइट। ये समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये तो तुमने 7 बता दिया, ये बताओ 145 से 150 बताओ। इससे कम वाली समझ में आया? मैं ये कह रहा हूं कि 80 से कम नंबर, 80 से कम मार्क्स 20 बच्चों के हैं, और 90 से कम मार्क्स, जो 90 से कम है, तो 90 से भी कम खड़े हो जाए तो और 5 बच्चे खड़े होंगे, 25 बच्चों के हैं, तो 80 से 90 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स? 5। बोलो, बात समझाइए? इससे कम हाइट वाली लड़कियां 11 हैं और इससे कम हाइट वाली 29 है। तो बोलो ये एक्स्ट्रा कौन सी लड़कियां हैं जिनकी हाइट इनसे इनके बीच की? कितनी लड़कियां होंगी एक्स्ट्रा?
18 हुई कि नहीं? तभी तो फिर आप 18 और जुड़ गई जब मैंने कहा इससे भी कम वाले सब निकल जाओ क्लास से बाहर, तो 18 हो गई। अब ये सोचो 150 से कम वाली जितनी भी लड़कियां हैं वो 40 हैं, और 155 से कम वाली और 150 से कम वाली 11। ये समझ में आ गया ना आपको? तो दैट इज लेस देन में सब इंक्लूड हो, ये क्यूमुलेटिव का तो पहले से ही ग्राफ दिया, अब तो सब्ट्रैक्ट करना रह गया। तो ये हो गया 150 से 155, ये 11 हो गई। अब देखो 155 से 160, लेस देन 160 कितना दिया है? 160 से कम कितनी है? इट इज 46। तो जस्मिता इस रेंज में कितनी लड़कियां हो जाएंगी जो इस इंटरवल में आएंगी? 6 आ जाएंगी, क्योंकि 6 एक्स्ट्रा और जुड़ गई जब मैंने 160, और 165 से बिलो कितनी है? That is 51। अब यहाँ से जब लिया गया तो ये 51 हो गई, तो 51 में अब और कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 5 हो गई। So that is 155 to 160, it is कितनी हो जाएंगी? 6, और 160 से 165 वो कितनी हो जाएंगी? That is equals to 5। अब इसके बाद आप CF का फिर से ग्राफ बना लें, ये तो फ्रीक्वेंसी का बनाया, CF का बनाओ। 4, 11, 29, 40 और 46, और 46 के बाद क्या हो जाएगा? दैट इज 51। बोलो सही है? यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा देखें ये चीज क्या हो जाएगी? दैट इज n की वैल्यू कितनी है? टोटल कितनी लड़कियां हैं? 51, क्योंकि ये जो यहाँ है वही यहाँ सही है। अब अगर 51 है तो n/2 की वैल्यू मोनिका निकालो। 51/2 कितना होता है? 25.5। तो अब अगर 25.5 इसकी वैल्यू है तो पहचानिए मोनिका मीडियम क्लास कौन सी है? ये अगर लड़की तुमको चाहिए 25.5 वाली, वो कहाँ मिलेगी बताओ? तो मीडियम क्लास बताइए। ये अच्छा बता रही है, आप भी बोलो ज्योत्सना, मीडियम क्लास कौन सी है? इस गर्ल को चाहिए, यही मिडिल मोस्ट है, ये कहाँ मिलेगी? किस क्लास इंटरवल में ये मिलेगी? हाँ सरोज, क्योंकि 11 के बाद अगली 18 लड़कियां जो है उन्हीं में पड़ जाएगी। अब ये तो 29 तक जा ही रहा है, तो यही वाला जो क्लास है दैट इज 145 to 50। 11 लड़कियां शुरू तुमको भेज दो घर क्या, तो उसके बाद की अगली 18 लड़कियों की ये रेंज है। बोलो सही है? सो मीडियम क्लास कौन सी बताइए? 11 में कितना और जोड़ने पे आएगा ये बताओ? 11 में तुम कितना जोड़ना चाहती हो? 14.5 लड़की, और 11 के आगे अगली 18 लड़कियों की ये हाइट है। तो क्या तुमको 11 के आगे अगली 18 लड़कियों ने तो यही हाइट ले रखी है, तो क्या अगली 14.5 लड़की इन्हीं में नहीं मिल जाएगी? बोलो, आपको तो यही पता करना, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था कि जो आपका चाहिए था वैल्यू 26.5, तो हमने देख लिया था 22 के आगे 4.5 तो बच्चा कहाँ मिलेगा, तो वो अगले 7 में मिल गया था कि नहीं मिल गया था? वैसे ही यहाँ पर अगला यही तो तुम्हें चाहिए, देखो 25.5, तो 14वां बच्चा, इसके बाद का 14वां बच्चा क्या इन्हीं 18 बच्चों में शामिल नहीं है? तो सरोज ने ठीक बता दिया है। क्या बताया उन्होंने? मीडियम क्लास, दैट इज इक्वल्स टू, ये मीडियम क्लास हो गई, सही है? तो अब सारी चीजें लिखो। मीडियम क्लास 145 to 150। अर्शिता एफ की वैल्यू बताओ। करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया 18। ये बहुत जल्दी चीजों को पकड़ लेती हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द तुरंत ये पकड़ ली जल्दी से। अच्छा, एक और फिर आपसे पूछ लेते हैं, CF। तो ये इससे जो पिछली वाली है वो क्या हो जाएगी? CF। यही पिछले सवाल में भी था, यही इसमें। अच्छा
अच्छा, तो CF क्या हो गया? दैट इज 11। H की वैल्यू ज्योत्सना बहुत देर लगती तुमको बताने में, आप बताइए। 5। मीडियन का फार्मूला बताओ। That is median is equals to L plus N by 2 minus CF by F। वैल्यू प्लेस करो ज्योत्सना। L मैंने नहीं लिखा, L भी लिख लो। L कितना है? 145 करो। हाँ बोलिए, यही बोल दो। अपॉन 18 और इंटू 5, so that is 145 plus 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। सही है? कुछ कटेगा क्या इसमें? 12 25 कुछ भी नहीं कटेगा। आप इसका एलसीएम ले लें, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। 145 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 से 14 72.5 अपॉन 18। दिव्या बताओ यहाँ क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2610 2610 30 है। ठीक है, तो दैट इज 2610 और 72.5, तो 282682.5 by 18। अब डिवाइड करो, 2682 by 18। Now it is 88 162 162। अब डेसिमल लगा दो। डेसिमल के बाद 5 उतारा लेकिन अभी भी नहीं जा रहा, तो 0 लगा दो। एक 0 लिखिए। 82 is 36 14 7 126 149.027 आ रहा है। 027 को इन्होंने 03 किया है। 149.027। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 8। ये आपसे करवाएंगे अभी, समझ में आ गया ना? क्या एल उसी की लोअर यही है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसा मोड में होता था वही यहाँ भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 8। नाउ एग्जाम्पल 8 में क्या दिया है? क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और हमसे क्या पूछा गया बताइए? मीडियन भी दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल 8 अभी थोड़ी देर में करेंगे। एक दो और मीडियन के सवाल। एक्सरसाइज 30.3 का पहला सवाल देखो। सारी वैल्यू दे रखी है और मंथली कंजम्पशन कितना है? मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। वैसे एवरेज एक परिवार 200 यूनिट चलाता है, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जो सिर्फ बिजली के, जो बल्ब और पंखे से गुजारा कर रहे हैं, उनकी बहुत थोड़ी कंजम्पशन है। 85 से 105 2020 की रेंज है। 105 से 125, 125 से 145, 145 से
165 और 165 से 185, 185 से 205, यानी ये कोई गरीब कॉलोनी है जहाँ बहुत ज़्यादा बिजली की यूनिट नहीं खर्च हो रही है, 205 तक ये सारा हो रहा है। अब देखो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4, CF निकालिए। जसमिता CF बताओ सबका। 4, 9, 22, 42, बोलो 56, बोलो 64, ठीक है, N64 है। मीडियम क्लास बताओ जसमिता। 68, मीडियम क्लास बताइए। बोलिए, तुम हर चीज जानती हो, तुमने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि इसके बाद क्या कितने मेंबर तुम्हें चाहिए, प्लस 12वां चाहिए 34 के लिए, तो 12वें मेंबर के लिए तो 20 मेंबर है, इसी में फॉल कर जाएगी क्लास, सही है कि नहीं। तो अब देखिए, तो इसलिए ये मीडियम क्लास हो गई। देखो यहाँ पे मीडियम क्लास 125 to 145, लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास 125, H बताओ। थोड़ा तेज करो। 20, F बताओ। 20, CF बताओ। 22, अब तुम कर लोगे सब चीजों। ये CF, ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गई F, ये क्या हो गई लोअर लिमिट। नाउ मीडियन क्या हो गया, L plus N/2 minus CF अपॉन F into H। इतनी बात सही है। निष्ठा मोड का फार्मूला बताओ। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू प्लेस करो। L की वैल्यू कितनी है 125, N/2 कितना आया 34 माइनस CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 22 अपॉन F 20, और H भी कितना है 20 से 20 गया, और 125 में कितना ऐड कर दें जरा देखो 12, तो कितना आ जाएगा 137, that is it is 137 units is the median value of the electricity consumed by family। इतने यूनिट्स आया, इतनी यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, इज मीडियन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका नोट करती जाओ। बैठने से कुछ नहीं होगा, बोलो। हाँ, मीन और मोड। चलो अब देखो, इसकी मोड की भी वैल्यू निकालनी होगी। चलो
मोड, तो मोड के लिए हम इसे फार्मूला लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास बताइए आशीष, इसमें मॉडल क्लास कौन सी है? ठीक है, अब इसी में लिखो सारी चीज। मॉडल क्लास 125 to 145। F1 क्या है? F0 क्या है? F2 क्या है? 14। H क्या है? L क्या है? 20। ठीक, 125 चलो 125 करो। 125 प्लस 20 माइनस 13 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। ठीक है, 125 7 बाई 40 माइनस 27 इंटू 20। 125 बाई 13 इंटू 20। ठीक है, ये सब आप लिख रही हैं? ये सब तो लोग लिख रहे हैं, क्योंकि सुबह भी मैम की तरफ से रिपोर्ट आई आपका क्लास मेमोरी टेस्ट और टेस्ट के बाद का कंडक्ट बहुत खराब था, और अभी भी फिर वही कर रही हैं। इनको कंटामिनेट ना करो, पीछे बैठा करो। इतनी बात हो गई। नाउ 125 प्लस 140 बाई 13 से इसको मल्टीप्लाई करो। वन 625 और 140 को जोड़ो और उसको डिवाइड करो। 1765 ना? Yes. तो डिवाइड किया 135.76 9। अब पीछे से इसको टैली करो। दैट इज इट कम्स एज, ये तो मोड आ गया, बस इतने यूनिट्स हो गए। अब हमें इसका क्या चाहिए? मीन के लिए डायरेक्ट मेथड जहां तक हो सके मत यूज करो। ठीक है, तो हम इसके मीन के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, सही है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। नाउ लेट अस फाइंड इट्स मीन। तो इसमें आप एज्यूम्ड मीन मान लो। एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करो? इसका पहले क्लास मार्क निकाल लो। एक्स आई कितना है? एक्स आई बताती जाओ निष्ठा सबका। 75 95 155 175 and 195 135। यदि मैं इसको ए मानता हूं तो डी आई की वैल्यू बताइए निष्का। -60 -40 -20 0 20 40 और 60 बोलो सही है। यू आई की वैल्यू बताइए। -3 -2 -1 0 1 2 3। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करो।
-12, -10, -13, 14, 12। इन तीनों को जोड़ो और इन तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 25 + 10 कितना होता है? -35। और इन सबको भी जोड़िए, ये 30 हो गया, 40 हो गया, तो 42। तो सिग्मा FIUI कितना हो गया? क्या 7 हो गया? स्टेप डेविएशन कर लीजिए, आप चाहे तो FIDI कर लीजिए, जो भी मर्जी सो करिए, सब चलते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया। अब मीन निकालो। मीन इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FIUI बाई सिग्मा FI into H। So this is 135 plus 7 by 68 into 20। इन दोनों को 4 से कट कर दो। 4 5 या 20, 4 1 is 4 और 4 7 या 20, 7 5 या 35। 135 प्लस 35 by 17, पलक 17 से मल्टीप्लाई करो। 2125 plus 35, that is 2160 by 17। अब 17 से इसको डिवाइड करो। Now 46 डेसिमल लगाओ। अब आगे क्या करें निष्का? वन बच गया, 0 लगा दिया। अब क्या करें? देखो, तो पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ हमारा 1 बच गया, फिर डेसिमल लगा दिया तो 0 लगा दिया, एक 0 लगा के एक और 0 लगा दिया, 6 टाइम्स तो लगभग चला जाएगा 127.0, ठीक है। इट कम्स एज 127.06। जस्मिता एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। सर पीछे सर मीन दिया है 137.05। कितना दिया है? यस सर। तो कहीं इसमें देखो, और यहाँ 3 आएगा क्या? सर ये 2160 आ रहा है क्या? ये कितना 23 आ रहा है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 135 into 17, सर मैंने तो DIC कराया, इसने कराया 2295 आ रहा है। तो 22 कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। 2295 प्लस 35 करो तो कितना आ जाएगा? 2330 वाला। हाँ 2330 by 17, उसको फिर से करिए। 2330 63, तो that is 51 12, okay, 120। फिर 1 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, 0 लगा के 0 लगाओ, 6। 137.06 आ गया। क्या आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है जो मीन मीडियन मोड का इंटर रिलेशनशिप बताता हो? बोलो। टू मीन है, चेक करो, टू मोड है। टू मीन प्लस मोड, ठीक है। अब इसी को यूज करो, ठीक है। और इसको चेक करते हैं कि क्या ये इंटर रिलेशनशिप इज इट होल्ड्स गुड, ठीक है। अब देखो, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। लिख लो इस चीज को,
कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इट इज 3 मीडियन, इट इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीन कितना आया है? मीन की वैल्यू देखो जरा, मीन यहाँ निकाला है 137 है एग्जैक्ट 137, 2 मीन 137.06 और मोड 135.769। मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आ रहा है। 411। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 274.12 और 135.769। एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। That is 9. 4 ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, समझ में आई बात की नहीं? तो बट ये एम्पिरिकल फार्मूला है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर आपने 2 चीज़ निकाल ली है और वहाँ पर एग्जाम में टाइम नहीं बचा है तो इससे निकाल के करके आओ तो आपका सही माना जाएगा। मान लो मीन आप नहीं निकालने का समय, आप DI नहीं करना चाहते, इसी में डाल के मीन निकाल दो, टीचर एग्री कर जाएगा। 2 निकाल लिया, अब मीन नहीं निकालना चाहते हो, इसी से निकालो और मान लेते। बात समझ आ गई अब? आंसर बहुत डिफरेंस है, रिस्क है इसमें, लेकिन फिर भी इसीलिए दिया है आपकी बुक में कि आप यूज़ कर सकते हैं। गलत हो जाए, इससे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है। 409.889, क्योंकि इतना डिफरेंस चलता नहीं स्टेटिस्टिक्स। एम्पिरिकल फार्मूला है, बहुत पहले से चल रहा है, हाउएवर इट नेवर गिव्स द सेम रिजल्ट, कभी देगा नहीं। कर सकते, इट कैन बी यूज्ड, लेकिन MCQ में भी ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसी में यूज करो, बाकी तो आप अपना जैसे हम लोग करते हैं वैसे करो। सही है, MCQ के लिए बस याद रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में x y 2 अननोन वैल्यू दी हैं, चीजें नोट करिए, देखने से नहीं समझ में आता, कई बार करना पड़ता था, होता है। ध्यान देना पड़ेगा। देखो उसके पापा, प्रदीप शर्मा के पापा पैसा देने आए थे लेकिन मैंने निकाल दिया है। थोड़ा अगर बच्चा ध्यान नहीं देगा तो हम क्यों रखेंगे? ऐसे टाइम पे हमारी बदनामी ज़्यादा है। आपका कंसर्न हमें बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट चाहिए। आपके नेग्लिजेंस से हमारी बदनामी, आप तो 60 नंबर ला के निकल लोगे, नाम हमारा खराब होता है। उनको पैसा उतना नहीं चाहिए, अच्छे बच्चों का ही पैसा चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैंने तो ये 99 मार्क्स लाई एक बार 100 में, वो मुझे अभी तक याद है। तो टॉपर लड़की है ये, क्या पता क्यों ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ अलग आई है। थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 मीडियन की वैल्यू डाली, तीनों निकाल ली थी, बस वैल्यू डाल के मैंने तुमको दिखाया। बोलो सही है? सही है। अब अगला सवाल देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास इंटरवल दिया है, मीडियन दे रखा है, x और y की वैल्यू पता करनी है। अब इस चीज को देखो, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50। ये चीज़ क्या दे रखी है, ये पता नहीं किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिटेल तो दिया नहीं, बस ऐसे ही किया है। हो सकता है मार्क्स हो। 50 to 60। नाउ फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5x 20 15 y और 5। CF का एक कॉलम बनाओ, सरोज बनाओ। 5 प्लस x 5 plus x plus 20 तो जोड़ दीजिए, जोड़ रहे हैं तो जोड़। 25 plus x 25 प्लस x 35 plus x 45 40 plus x plus y ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा plus x plus y बताओ। ये जो डिटेल है वो कितने बच्चों के हैं, 60 ऐसा दिया है 60। दैट इज 60। तो n की वैल्यू अगर 60 है तो ये और ये तो टैली करते ही है आपस में। तो 60 किसके इक्वल हो गया, 60 इज इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो वो बताइए x प्लस वाई कितना हो गया, 15। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बोलो। हमेशा हर सवाल में हो रहा है यही, जोड़ के ही तो इसके बराबर आ जाते हैं। अभी तक तो यही आप देख रहे हैं, 53 आया था तो यहाँ 53 था, ये जोड़ते ही जा रहे हैं। अल्टीमेटली तो सारे बच्चे आ जाएंगे। मैं कहूँगा 100 से कम वाले सब बच्चे हाथ ऊपर करो और निकल जाओ क्लास से, तो सभी निकल जाएंगे कि कोई बच जाएगा उसमें। तो बिलो 100 वाले वही तो क्यूमुलेटिव होता है, सही है। अगर 28.5 मीडियन है तो मीडियन क्लास बताओ। बिल्कुल टैलेंटेड लड़की है, इसीलिए हमको मोनिका की ब्रिलियंसी बहुत पसंद आती है। हर चीज इन्हें पता है भाई। 28.5 इन्होंने देखा इसी में फॉल कर रहा है, तो यही मीडियन क्लास हुई। मीडियन तो मीडियन क्लास में ही फॉल करेगा, तुरंत पकड़ लिया। मीडियन कितना दिया है देखो, 28.5 दिया है, तो 28.5 किस में लाइक करेगा, इसी में करेगा कि नहीं करेगा। तो मीडियन क्लास लिखो इस चीज को, एस 28.5 इज मीडियन, जो किसमें लाइक कर रहा है, विच लाइज इन 20 to 30। तो इसलिए इसी को आप क्या कह देंगे, इट इज मीडियन क्लास। नाउ इंद्रजीत मुझे सारी वैल्यू बताओ, एल की भी बताओ, एच की भी बताओ, एफ की भी बताइए और सी एफ की भी बताइए। सर L20, एच H10, एफ F20, 20, सी एफ। CF सर 5 plus x। आपने तो सब कुछ बता दिया, दैट इज 5 प्लस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई। ये तो हो गई 28.5 इसमें लाइक कर रहा है, और ये हो गया इसी के सामने वाला है। दिस इज क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियम क्लास। ये 4 बार ये सवाल आ चुका है बोर्ड, ठीक है। और एक ऐसा ही एग्जांपल 8th भी है, वो भी यही है, वो भी कर लेंगे इसके बाद। चलो अब देखो, नाउ अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक। सो मीडियम का हर सीधा फार्मूला बताओ। इसी में चलिए, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। हर्षिता वैल्यू प्लेस करो, आपको करना है, आप करेंगे, आप करते हैं, आप करो आयुषी। हाँ 28.5 इसको ब्रैकेट में लिखना, यही गलती होती है।
सही है, इसको इधर ले आओ, 28.5 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस x, और ये 0 से 0 कट गया बाई 2, तो कितना आ गया? इट इज 8.5 इंटू 2 उधर ले गए, और ये 25 माइनस x, सो ये कितना आ गया? 17, इट इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो x कितना आ गया? x की वैल्यू 8 आ गई है। अगर x 8 है तो बोलो x प्लस वाई कितना आया था? 15, इट इज 8 प्लस वाई, इट इज 15, सो y इज इक्वल टू 7 आ गया। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिलो 20 है, बिलो 20 को तो बिलो 20 ही रहने दो, और बाकी सबको क्लास इंटरवल में बदल के फ्रीक्वेंसी की टेबल बना दिए। अगर बिलो है या अप टू है तो इसका मतलब है वो क्यूमुलेटिव का ही ग्राफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ये किसके डेटा दिए गए हैं? इट इज गिवन एज लाइफ इंश्योरेंस। 20 से कम वालों ने भी अपना इंश्योरेंस ले रखा और 60 से कम वालों ने भी ले रखा है, तो दैट इज एज इन इयर्स। लेकिन 20 से कम वाले थोड़े ही होंगे, वो ज्यादा लेने में उनकी टेंडेंसी नहीं रहती, तो बिलो 20, बिलो 20। आगे नेक्स्ट क्या लिखे बोलो, अगली रो क्या होगी सुनील? यहाँ क्या? 20-25 बस आपको आ गया, दैट इज 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55, 60 से ऊपर तो लाइफ इंश्योरेंस मिलता ही नहीं, 60 को हो गया तो कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, फिर आप भगवान भरोसे। नाउ दैट इज, यहाँ तक की तो बात हो गई। ये दिया गया है CI, CI चाहे तो आप यहाँ लिख लें बीच में, CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2624, और एक F की भी बना लें। अगर बिलो है 10 से कम नंबर बच्चे, 20 से कम, 40 से कम, तो अगर ऐसे कहें तो जो 40 से कम है उसमें तो 10 से कम वाले भी आ गए। बिलो दिस, अप टू दिस, ये सब क्यूमुलेटिव की होती है, और इसमें फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती चली जाती, चेक करो, अगर बढ़ती चली जा रही तो जुड़ रही है, और अगर तुम इसको जोड़ने की कोशिश करोगी तो फिर ये पहुंच जाएगी 500। तो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज़ की वो बढ़ के घटती है, हमेशा मिडिल वाली सबसे, यहाँ सबसे तेज बच्चा भी नहीं है सबसे ज़्यादा, और सबसे कमज़ोर भी नहीं, बीच वाली सबसे ज़्यादा, सही है। तो इसलिए क्यूमुलेटिव जो बढ़ती चली जाए वो क्यूमुलेटिव है, चेक करो बढ़ती चली जा रही, लास्ट तक तो बढ़ती ही चली जा रही है, तो क्यूमुलेटिव है। या फिर अप टू लिखा हो या बिलो लिखा हो, उससे भी पता चल जाता है। तो अब जरा देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी सभी की बताओ अर्षिता, मान लो ये 2 है, अगली क्या लिखें बोलो, ये तो आप ही को बताना है, हम कैसे बताने हैं? अगली बताओ, कितनी बताई? बताई। मान लो 25 से कम 6 हैं, फिर से समझो, देख लो 25 से कम 6 हैं, और 30 से कम कितने हैं? 24। तो मैं आपसे ये पूछा यहाँ का बता दो, तो आपको यहीं का बताना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी नहीं? 8। अगली बताओ, 18 आएगी। अगली ठीक है 21। नेक्स्ट 33। नेक्स्ट नेक्स्ट
रही हो कितनी? नेक्स्ट नेक्स्ट सही है। चलो 2 6 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। अब देखो मोनिका, जो ये वैल्यू आई क्या वही वो भी आ गई? ये तो वही रहेंगे, हमेशा यही रहेंगे क्योंकि वो जुड़ करके ही तो यही आते हैं। ठीक है, चलो हमने इसको बदल दिया है। अब इसमें n/2 की वैल्यू निकालिए, दैट इज 50। पूजा मीडियम क्लास बताओ। 35 to 40 35, क्योंकि 40 की 5 के बाद पांचवा जो व्यक्ति होगा वो इसी 33 में पड़ जाएगा, तो ये मीडियम क्लास हो गई। मीडियम क्लास 35 to 40। एल की वैल्यू बताइए पूजा। एल 5 एल नहीं बता रही हो आप? नहीं सर 35। एच एच बताओ। 5 एफ बताओ। 33 सी एफ बताइए। 45 सही है, तो ये एफ हो गया, ये सी एफ हो गया, ये एल हो गया, सी एफ 45। अब इसी को बस आपको रखना है। सर एक मीडियम क्लास मीडियम क्लास 50वां व्यक्ति किसमें पड़ेगा? 45 के बाद अगले 33 इसमें पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में ही तो पांचवा व्यक्ति पड़ जाएगा। 45 ही हो गए। अब इसके आगे 33 व्यक्ति की जो है वो इस रेंज में है। 45 के बाद 46, 47, 48, 49, यहाँ तक कि 78 तक, 48, 49, 50 से लेके अगर 78 तक के सभी लोग अगले 33, तो क्या इन्हीं में तुमको 50वां व्यक्ति नहीं मिल जा रहा है? 33 से 78 के सारे अगले 33 व्यक्ति, 45 के बाद अगले 33 व्यक्ति ये हैं, तो 45 के बाद 46, 47 से लेके 78 तक के यही हैं, तो क्या इन्हीं में 50वां नहीं होगा? 45 हाँ? 45 45 तक वहाँ आ गए, 46 है, ये तो लोग है ना। ठीक है, तो 50th व्यक्ति अगर 45th पूछा जाता तो यही सही है। ये तो नंबर्स हैं, ये कोई डेटा थोड़ी ना है। चलो, तो तुमको ये पता करना है कि 50वां व्यक्ति क्या कौन सा है, तो उसके लिए तुम इनसे बोल दो जो 45 शुरू के वो चले जाओ अपने घर, हमको 50वें की खोज कर, इनको भेज दो घर। अच्छा, इनसे कहते तुम रुको, तुम ही में अगला 5वां व्यक्ति है, सबको लाइन से ही तो खड़ा कर रखा है, उसमें से 5वें की गर्दन पकड़ लो, सब लाइन से खड़े हैं 100 तक, इसमें 5वें गर्दन पकड़ो, कहते तुम ही 20 के हो, बाकी सबको घर दे दो। सही। चलो, अब मीडियन क्या हो गया? L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, दैट इज 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 25, 5 इंटू 5 आप अलग मल्टीप्लाई करो, कटेगा तो नहीं? 1 1 5 5 1 1 5 5 प्लस 25 1 1 8 0 और अपॉन 33, 2 8 10 से तो कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, इसको डिवाइड ही करो। 1 1 8 0 99, so this comes as 9 190 5 times 165, so this comes as
30 25 जीरो तो आ गया, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाओ तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स भी नहीं जा सकता, 7 टाइम्स। 7 3 या 21, 7 3 या 21, इट इज 19। अब ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार गया? 5 बार। फिर कितना आएगा? फिर यही आ जाएगा 35.75 तो कितना हो जाएगा? मतलब 7 6 का, दैट इज 35। पीछे आंसर चेक करो। He is 7575 तो इट इज 35.76 हो गया। ये क्या चीज है? इतने ईयर्स। ये एक मीडियन एज है जिसमें लोग अपना इंश्योरेंस कराना है, यानी 35 साल के अगर हो जाते हैं तो उनको चिंता होने लगती है कि हमारी लाइफ का अब भरोसा नहीं है। अगला सवाल देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए। बताइए। देखो 4th पूजा ने बहुत तुरंत पकड़ लिया, बोले कि सर ये 4th में तो कंटिन्यूअस है ही नहीं डेटा। तुरंत देखो इनकी नजर कितनी तेज, तुरंत। और कोई नहीं बोला, इसीलिए इनकी पूछा होती है। चलो, बड़ी बात है। ऐसे जनरली जाती नहीं किसी की नजर। दैट इज डेटा इज नॉन कंटिन्यूअस। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसी है? नॉन कंटिन्यूअस। सो लेट अस मेक इट कंटिन्यूअस फर्स्ट। So make it continuous. गैप कितने का है? गैप इज लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट कितनी है? 127 ले लो, और अपर लिमिट कितनी है? 1 का गैप है। सो एड half of the gap to upper limit and subtract half of the gap to each lower. Add 1/2, that is 0.5 to each upper limit and subtract 0.5 from each। बोलो, बात समझ आ गई? जितनी देर में तुम पानी पीने गई थी तब तक पूजा छा गई। अगला देखो, लेंथ इन है ना, नंबर ऑफ लीव्स देखिए, और फिर इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। 118 ज्योत्सना बताती जाओ क्या क्या लिखें, बताओ पहले वाले का। बोलो, तुम अच्छा बता रही हो, आप ही बोलो दिव्या। 117.5 टू, ठीक है, 126.5। देखो अपर में जोड़ दिया, यही फिर अगली बन जाएगी 126.5 टू, फिर यही अगली बन जाएगी 135.5, 144.5, फिर कितना होगा 144.153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। अब ये कंटिन्यूअस बन चुकी है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन। देखो पत्तियों की जो लंबाई है, कोई इतनी चौड़ी, कोई इतनी चौड़ी और कोई इतनी बड़ी पत्ती, कितनी 180 सेंटीमीटर की। बताओ कितनी बड़ी पत्ती होगी।
mm में, यानी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर भी काफी बड़ा होता है। 12 सेंटीमीटर का तुम्हारा स्केल है, उससे बड़ी है। तो 3, 5, 9, इसे क्यों बदला? क्योंकि अगर 126.5 सेंटीमीटर की कोई 0.5 mm की कोई अगर लीफ होती तो उसे कहाँ रखते, इसीलिए बदलना पड़ता। 4, 2, हाँ सर हो, जिसका CF बनाओ। तो n की वैल्यू 40 है, तो ये भी 40 है। अब मोनिका बताएंगी कि मीडियन क्लास क्या है? दैट इज 40/2। हाँ मोनिका बोलो, 20वां लीफ कहाँ पड़ेगा? 20वीं पत्ती को खो जाना, मतलब इसी सही है। तो ये मीडियम क्लास, क्योंकि वो 17 के बाद अगली 12 पत्तियां इसी में हैं, तो तुमको 17 के बाद थर्ड पत्ती को ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें पड़ जाएगी। अब इसमें कुछ और भी चीजें आपको बतानी है। लोअर लिमिट बताओ। 144.5। तुम तो हर चीज जानती हो, तुमने लोअर लिमिट इतनी आसानी से बता दी। स्नेहा बिश्नोई आप बताओ लोअर लिमिट। 144.5। H बताओ। H बताओ, सब्ट्रैक्ट करके बताओ, ऐसे नहीं बता। सर मैंने भी बोला था। कितना बोला था? मैंने भी बोला था। सर आप 9 आ रहा, उसने सुना ही नहीं पड़ा। अब देखो H तो आ गया है, अब F बताओ। फिर और CF क्या है? 70। ठीक है, CF इज 17, तो मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, that is equals to 144.5 plus 20 minus 17 divided by 12 into 9। ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा, 144.5 plus 3/4, 3/4 और 3/4 into 3 ऊपर भी है, तो 9/4 कितना होता है? 144.5 प्लस 9/4, तो 144.5 प्लस का ये 2.25 होता है। तो 144.5 और 2.25 तो 146.75। पीछे आंसर चेक कर लो, 146.7, ये mm में आएगी। हर एक में से इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें जोड़। बोलो बोलो, ये जितना भी गैप होता है ना, उस गैप का आधा जोड़ यदि मैं बता देना। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, बस कंटिन्यूटी आपको समझनी है ना, वो समझा। देखो नाउ अब हमारे पास 118 से 126 ये लीफ की लेंथ है, और 127 से फिर कहाँ तक की है बताइए? 135। अगर तुम्हारे पास
इतने इस लेंथ की लीफ आ जाएगी तो क्या करोगी बताओ? 126.5 वाली। तो आप उसे कहाँ रखेंगी? वो तो ये है ही नहीं क्लास आपकी, तो इसीलिए डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा कि नहीं? बीच में नहीं रख सकते ये क्लास दी ये क्लास दी, उसका भी कुछ बनाया ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इससे कहो अपर लिमिट से कि तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ। कितना आगे बढ़ जाओ? 0.5। और लोअर लिमिट से क्या कहो? तुम पीछे हट जाओ। तो हर लोअर लिमिट में मैंने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो इसे पीछे हटा दिया, सभी में से कर दिया 0.5, इन सबको पीछे खिसका दिया और उसको थोड़ा आगे, इस वाले को भी हमें तो पॉइंट जितना भी गैप हो उसका हाफ अपर लिमिट में जोड़ना है और लोअर लिमिट में से। देखो अपर लिमिट में मैंने जोड़ा है कि नहीं? 126 में सभी अपर लिमिट, इसमें भी जोड़ेंगे। इससे कह दो तुम आगे आ जाओ, इससे कह दो पीछे आ जाओ, तो क्या क्लास कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगी? हैं? उसके लिए हाफ ऑफ द गैप इज एडेड टू ईच अपर लिमिट एंड हाफ ऑफ द गैप is subtracted from each lower limit। तो वो आप इसी में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसमें, सही है? चलिए, ऐसा नीचे हिंट भी दिया है, पर ये मैंने पूजा के कहने पर किया। 5th क्वेश्चन देखो, लाइफ टाइम दिया है, ओके? इन सभी केस में 5, 6, 7 क्वेश्चन करो।